Do you know who is Orion? This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हो कि हम गलगोटिया से पढ़ते हैं। अभी स्टोरी डाली थी कि खुद की फील्डिंग खुद ने सेट कर दी। की बिल्डिंग खुद ने सेट कर दी। हाँ। आप लोग को पता है ओरायन के बारे में? क्या है ओरायन? ओरायन को जानते हो? ओरायन कौन है? एआई के स्टूडेंट हो गलगोटिया से। हाँ। और तुमको ओरायन के बारे में नहीं पता? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा। ये जो रोबोटिक डॉग है अच्छा, अरे उसे हम डॉग नहीं बोलते हैं भाई, उसे हम पूरे हिंदी भाषा में कुत्ता बोलते हैं। फ्रॉड है वो, चीन से लिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कुछ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या चीन से आगे नहीं निकल पाएंगे? क्या हम अदर कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या इस चीज को लेके? तो ये बताओ, आप जैसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बता रहे हो कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आ रहा है? अभी तो बस सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं उसी में तुम हो, फेक वाले में। ये बोले कि बस चाइनीज से डिग्री बना के मत दे देना। बट चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें डिग्री गलगोटिया से ही मिलेगी। वो तो और तुम अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, कोई डिग्री किसी के टैलेंट को रोक नहीं सकती, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी इस समय विश्वविख्यात हो रखी है। विश्वविख्यात नहीं, विश्व कुख्यात हो रखी है। इस बात को आप काट के रील बना लीजिएगा और घर घर पहुंचा दीजिएगा। सिर्फ अकेली गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसका चेहरा है, इसके पीछे वो सोच जिम्मेदार है जो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप नहीं होने दे रही है, जो आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाए रखे हुए, आपको इसमें उलझाए हुए। तो आपके बच्चे इनोवेशन कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस ब्लॉक गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये वो जगह है जिसके लिए दावा किया गया है कि ये ओरायन का बर्थ प्लेस है। डू यू नो हु इज़ ओरायन? ओरायन जो है वो रोबोटिक डॉग है, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसको लेकर के इतनी बातचीत है, देश की इतनी फजीयत हो रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि वहाँ से बना है। खैर, बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इससे किनारा किया, पल्ला झाड़ा और कहा कि भाई जो है हमने एक शब्दों का हेर फेर हो गया। लेकिन जो दावा था उसके मुताबिक यही पहले कहा गया, इतने कॉन्फिडेंस से कहा गया, जो अखबारों में विज्ञापन छपे वही रोबोटिक डॉग था वहाँ पे, और यही कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा सेंटर ब्लॉक गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ओरायन को डेवलप किया गया। बाद में कहा गया कि नहीं, डेवलप नहीं, डेवलपिंग है। और ये सारा विवाद जो चल रहा है, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी इस समय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जो ग्रेटर नोएडा में पढ़ती है। कहाँ पढ़ते हो दोस्त आप लोग? यही पढ़ते हो, इसी सेंटर पे? क्या सिखाया जाता है? हम लो वाले लॉ पढ़ते हो। और आप लोग क्या पढ़ते हो? लॉ। अच्छा, लॉ। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में? सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे? सब। तो आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत चर्चा में, आपको पता है? हाँ, वो फेक डॉग के चक्कर पे ही है, मेरी पूरी फीड भरी हुई है उसके चक्कर में। भरी पड़ी हुई है। अभी अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हो कि हम गलगोटिया से पढ़ते हैं? अभी स्टोरी डाली थी कि खुद की फील्डिंग खुद ने सेट कर दी। खुद की बिल्डिंग खुद ने सेट कर दी। हाँ, अभी लगाई थी। ये बिल्डिंग सेट कैसे हुई? पता नहीं, वही है कि न्यूज़ में आया कि जो चाइनीज डॉग था ना, उसको खुद की ब्रांडिंग करके रिप्रेजेंट कर दिया। बड़ी फजीयत हो रही है। हाँ, हो तो रही है। ये अच्छा, गेट पे जो है कह रहे हैं कि गेट पे अलाउ नहीं है। हम अभी अंदर भी ले जाएंगे, बात भी कराएंगे। आप लोग कहाँ से हो? मैं तो राजस्थान। आप कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से हो? I am from Pratapgarh. प्रतापगढ़, यूपी प्रतापगढ़, राजस्थान प्रतापगढ़। हेलो, कहाँ से हो आप लोग? I am from Ranchi. I am from Ranchi. रांची। आपकी यूनिवर्सिटी भी बहुत चर्चा में, आपको पता है? नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता है। आपको ओरायन के बारे में पता है? आप लोग को पता है ओरायन के बारे में? क्या है ओरायन? ओरायन को जानते हो? ओरायन कौन है? यार, तुम्हारे यहाँ बना हुआ है, तुमको पता नहीं है? ओरायन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन और कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास होते तो पूछ सकते हो आप मुझसे। अच्छा, ये बताओ कि क्या पढ़ते हो? मैं बीटेक सीएससी एएमएल पढ़ रहा हूँ। बीटेक सीएससी? हाँ। क्या होता है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्टूडेंट फ्रॉम गलगोटिया से हम। तुम एआई के स्टूडेंट हो गलगोटिया से? हाँ। और तुमको ओरायन के बारे में नहीं पता है? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा। ये जो रोबोटिक डॉग है, अच्छा, अरे उसे हम डॉग नहीं बोलते हैं भाई, उसे हम पूरे हिंदी भाषा में कुत्ता बोलते हैं। क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि भाई जो चीज़ बजट के बाहर बता दी जाएगी तो भाई कोई ना कोई तो डिस्कस करेगा उस चीज़ को लेके। कि जैसे कि हम अभी किसी चीज़ को मतलब कहते नहीं कि अपने सिर से बड़ी अपनी आंखें कर देना, तो उस चीज़ को कर दिया इन्होंने कि मतलब कि बोल रहे हैं कि चीन से लेके उस चीज़ को लेके आए, चीन से, और उसको मतलब खरीद के लाए उस चीज़ को। अब क्या है, उसको बता दिया 350 करोड़ रुपए का आई थिंक बता दिया उसको। नहीं बोला कि इतना हमने लगाया है सिखाने के लिए कि एआई। हाँ,
तो उस चीज़ को लेके तभी तो वो चीज़ ट्रस्ट नहीं की गई। जब उस चीज़ मतलब कि हर चीज़ें उसके लिए फाइंड की गई हैं, तो जो फाइंड किया उसके बारे में तो फिर उसका सही निकला ही नहीं उस चीज़। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम तो आयुष यादव है। आयुष, ये बताओ कि वो कुत्ते ने जो है इतनी ख्याति हासिल कर ली, आपको उसके रील और मीम्स आ रहे हैं? हाँ, हैं? किस चीज़ के? हाँ, रील्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है। उस पर लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। हमारे मतलब कॉलेज का नाम भी खराब हो रहा है उस चीज़ को लेके। अब तुम सोचो, तुम जाओगे यहाँ से पढ़ के और बोलोगे हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एआई पढ़ के आए हैं। बस यही चीज़ को तो आज हम लोग सोच रहे थे कि कॉलेज छोड़ें कि हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत परेशान, नर्वस हो गए थे इस टाइम को लेके कि इतनी बड़ी चीज़ हमारे सामने कैसे, कि हमारे से फ्रॉड किया जा रहा है क्या? हम लोग इतनी फीस लगा के, हम लोग एक फार्मर के, मेरे पापा जो हैं फार्मर हैं, और इतनी फीस दे के कल के लिए हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। कल के लिए तो अच्छी कंपनीज भी हमें विजिट नहीं करेंगे आके, अच्छी कल के लिए जाएंगे तो उनको कहेंगे कॉलेज फ्रॉड कॉलेज से तुम्हारा डिजर्व कर रहे हो। तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आयुष ने जो बात बोली बहुत चिंता की बात है, सोचने वाली बात है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और अब इनके भविष्य पर जो है सवालिया निशान उठा रहेगा कि क्या पढ़ते हैं ये। तो आप अभी क्या क्या सीखा आप लोग? क्या जैसे वो दावा किया गया कि वो बाद में इन्होंने कहा कि हमने नहीं बनाया, बाद में आपके प्रशासन ने भी कह दिया कि हमने नहीं बनाया, लेकिन एक बेइज्जती, नेशनल शेम हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे गांव तक से, ये बरेली साइड से, लखनऊ साइड से, बिहार साइड से, दूर दूर से हमारे पास आवाज़ें उठ के आ रही हैं, रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं कि आपके कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि इस कॉलेज को आप डिजर्व कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप कोई और कॉलेज पढ़ लेते। तो हमारे लिए शर्मिंदा की बात ये है। तो हम नहीं चाहते कि अगर ऐसा अगर फेयर है तो जरूर दिखाइएगा। अगर फेक यहाँ पे नहीं, फ्रॉड करेंगे तो हमारे कॉलेज का नाम भी बेकार होगा। हमारे जैसे स्टूडेंट अगर कल के लिए कुछ करना चाहेंगे तो वो भी कल के उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। कितने बच्चे पढ़ते होंगे आपके? इसमें होंगे 1.5 लाख प्लस बच्चे होंगे इसमें। 1.5 लाख प्लस। और एआई जो पढ़ते हैं वो भी होंगे 10-15 हज़ार बच्चे होंगे, प्लस 15-20 हज़ार तो होंगे अप्रॉक्स। और आप लोग अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हो कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया या इस तरीके से हम लोग को? बिल्कुल कह दे रहा है कि, लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसा है नहीं, कि बच्चों ने मेहनत की है। तो अभी हम लोग को तो रिसेंटली नहीं पता था, लेकिन ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं यही कि फ्रॉड है, वो चीन से लिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कुछ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या चीन से आगे नहीं निकल पाएंगे क्या? हम अदर कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या इस चीज़ को लेके? आप लोगों ने कुछ बनाया है यहाँ पे? हाँ, अभी प्रोजेक्ट रेडी करना है, क्योंकि हम लोग का सेकेंड ईयर है अभी, तो हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग ऐसे नॉर्मली से पढ़ाई कोर्स कर रहे थे। बट आयुष, पता है आपने बहुत हिम्मत है और आपने बहुत सही बात बोली। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम का है। क्योंकि कोई भी इनोवेशन करने के लिए बच्चों को चाहिए टाइम, और सबको चाहिए फर्स्ट क्लास आने वाले बच्चे, फेलियर नहीं चाहिए। और जो भी इनोवेशन आज तक धरती पे हुए वो फेलियर से हुए हैं। एडिसन ने बल्ब भी 100 बार फेल होकर ही बनाया होगा। जो भाप के इंजन बने या जो आप तमाम चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं फेलियर से आया है। तो ये एटमॉस्फेयर आप लोग को मिल पाता है? अरे वही तो बात है कि हर चीज़ फेल होगा तो हम कैसे कल के लिए कामयाब हो पाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बहुत आज हम इस चीज़ को इतना नर्वस सा फील कर रहे हैं कि क्लास के बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि मतलब इतनी दूर दूर से आवाज़ें आ रही हैं ऐसा कि हर कह रहा है कि आपका कॉलेज फ्रॉड है। अब पता नहीं इसमें कि कॉलेज वालों का ऐसा है कि पता नहीं क्या है, स्टूडेंट ने ऐसा किया। अब जब चीज़ें निकल के आई हैं तो फ्रॉड लग रहा है ये चीज़। तो हमारे लिए तो बहुत गंदी चीज़ हो जाएगी। पता नहीं कल के लिए कॉलेज की ग्रेड आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी तो मुझे नहीं पता है। मम्मी पापा से आपके घर पे बात हुई? हाँ, अभी मम्मी पापा से तो डिस्कस करना है। उन्होंने एक न्यूज़ मुझे भेजी थी कि ऐसा कॉलेज में है क्या, तो अभी हमने बात छिपा के रखी है कि अपनी चीज़ों को इंसर्ट नहीं करनी है। तो क्या ही करेंगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये तो आप लोग के लिए भविष्य की चिंता की बात तो है ही। बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा स्पेशलाइजेशन यही कर रखा है। उसमें रोबोट पे और हमें मशीन लर्निंग पे तो वर्क ही करना आगे चल के। तो उसी चीज़ को अगर फेक कर देंगे तो हम लोग तो ना घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। फीस कितनी है? फीस है 1,73,000 बीटेक सीएससी की पर सेमेस्टर? हाँ, पर ईयर की। पर ईयर की? हाँ। 1,73,000 रुपीज़। टोटल कितने साल पढ़ते हो आप? 4 साल का है। 6,76,000 आई थिंक फीस है टोटल। मतलब आप सोचिए आपका घर कहाँ है? मैं लखनऊ से प्रॉपर हूँ। मैं लखनऊ से हैं। 6,70,000 ये फीस भरे, हॉस्टल का खर्चा, आने जाने गाड़ियों का खर्चा, 10 लाख ये साल भर। 15 लाख का हमारा टारगेट है। पूरा 15 से 17 लाख का है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह भी हमें मतलब परचेस करना पड़ा है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ के लिए अभी प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना हमें तो बढ़ जाता है, 15-16 लाख के ऊपर ही हो जाता है। और आयुष, चिंता मत करो, आप मेहनत से काम करो, बिल्कुल। अपना टैलेंट खुद डेवलप करो, यूनिवर्सिटी के भरोसे ना रहो। यूनिवर्सिटी तो खुद ही दूसरे के भरोसे है। पूरी दुनिया में अभी देखो आपकी यूनिवर्सिटी की वजह से भारत की पूरी फजीयत हो रही है। अब तो सिर्फ लिपापोती चल रही है। भाई, तो मैंने खुद पे भरोसा रखा है, और हम लोग जितने हमारे दोस्त हैं जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने खुद पे अगर बिलीव रखोगे ना तो हमेशा कामयाब रहोगे। कल के लिए यहाँ से नहीं तो हमें कहीं ना कहीं से तो हमें एक रास्ता मिल ही जाएगा। तो
प्लीज़ खुद पे डिपेंड रहना। लाइक एज डन बिफोर टू यू, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है तो उनको भी हम कह सकते हैं कि कल के लिए हमारी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। आप लोग भी ये सारे टाइम इज नहीं, नो मैटर। बिल्कुल यस, आपके और साथी भी हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, हाँ यहीं पे हैं सभी। आपके सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स तो नहीं है अभी, हम लोग ऐसे जस्ट लाइक अब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं, फैकल्टी से बात कर सकते हैं। कैसी है फैकल्टीज यहाँ? फैकल्टी तो सही है, आई थिंक फैकल्टी भी यही चीज़ कह रही तो हमें भी नहीं ये चीज़ पता थी। फैकल्टी के मामले में सही है, लेकिन बस यही है कि चीज़ें टेक्नोलॉजी से लेके आ रही है अब, लेकिन टेक्नोलॉजीज खरीद के क्यों आ रही हैं? जब हमें हर चीज़ यहाँ पे, जब हर चीज़ हमें अवेलेबल कर रखा है यहाँ पे, हर चीज़ हमारे फैकल्टीज अच्छी दे रखी है, कोडिंग हमारे पास कोडिंग करने के लिए सर लोग हम लोग हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? तो हमें अपने आप से चीज़ें रेडी करनी चाहिए ना। हमें कोई चीज़ को कहीं से खरीद के ले आए तो भाई मतलब ही क्या रह जाएगा कि अदर कंट्री की चीज़ें अपने इंडिया में अगर हम लागू कर रहे हैं तो मतलब ही क्या रह जाएगा? हम लोग की मेहनत करने क्या ही मतलब है? और हमारे यहाँ से लोग लेके जाए तो हमारे लिए प्राउड की चीज़ें हो जाएंगी। कल के लिए हमारा एक लाइफ टाइम का मोमेंट रहेगा कि हमारे कॉलेज से ये चीज़ हुई थी। अब कल के लिए फ्रॉड हो रहा है तो हम कल के लिए जो हमारी फ्यूचर में जनरेशन आएंगी वही हंसेंगी हम पे कि ये फ्रॉड कॉलेज में पढ़े हो, तुम क्या ही बताएं। तो आप सोचिए कि ये बच्चों के ऊपर, आप लोग कहाँ से हो? गलगोटी यूनिवर्सिटी से ही, क्या पढ़ रहे हो? बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। आपकी यूनिवर्सिटी इतना चर्चा में, आपको पता है हाँ हाँ, क्यों चर्चा? एआई में रोबोट की वजह से। हाँ हाँ, तो उसके तो मुझे आइडिया नहीं क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी आई उसमें उस बीटेक की वजह से गए हैं, तो इसका। कहाँ से हो? मैं तो यूपी से ही हूँ। आप लोग कहाँ से हो? सर बिहार से। कहाँ से? यूपी से। क्या पढ़ रहे हो यहाँ? सर लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रहे हो। तो इस समय आपकी यूनिवर्सिटी की बहुत चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो रखी है। काफ़ी अभी वायरल चल रहा है यूनिवर्सिटी, जो एज ए इशू हो रहा था, जो एआई सबमिट था उसमें। सर हमें जहाँ तक जो वीडियो हमने देखा था, ऐसा लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आया था उसी लॉग जो उस पर लोगो चाइना के लगा हुआ है, जो भी कंपनी है, ऐसे चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। देखा था आपने वो डॉग देखा हुआ है? ये सर डॉग चलता है यहाँ पे? सर लैब वगैरह के लिए आती थी, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उनके लिए। हाँ, जो सर प्रैक्टिकल वगैरह देते हैं ना बच्चे, उन्हीं के लिए ज़्यादा था वो। हम तो लो स्टूडेंट है तो हमें तो इतना उससे नॉलेज नहीं था, बट हमने देखा। आपने देखा है वो रोबोटिक कुत्ता? रोबोटिक कुत्ता तो हाँ, लाइब्रेरी में मैंने देखा कि मतलब करता क्या है वो? बस ऐसे ही रैंडम घूमता रहता है ऐसे। आईपीएल में देखा है ना वो कुत्ता आपने, सेम ऐसा ही है सेम ऐसे। जो आईपीएल में देखा है आपने। बिल्कुल रोबोटिक्स रखे हुए हैं सर, जैसे लाइब्रेरी में है, आप बुक इशू करने के लिए आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बुक लेके आती है हम लोग के पास। जो न्यू एआई लाइब्रेरी बनाई है सर, काफ़ी टेक्नोलॉजी है इनके पास सर। टेक बहुत है हमारी जो एआई लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे ऐसे इनोवेशन हैं जो एआई टेक हैं, जैसे कि कोई वाटर देना कि अपने आप देती है सबको वाटर, प्लस उससे किसी बुक्स के बारे में बोले कि हमें बुक्स ला के दो तो वो बुक्स ला के देखती है। वो सर वो मिसकम्युनिकेट हुआ है किस तरीके, जिसकी ये सब चीजें दिखानी चाहिए थी ना, ये थोड़ी नहीं बताना चाहिए था। सोलर कोई बसेस बनाई हुई है बहुत पहले से, ड्रोन्स वगैरह भी बने हुए हैं। ऐसी बनाई है जो मतलब अगर उसमें दिखाते हैं तो वो अच्छा, वही दिखाना चाहिए था ना यार। बट उसमें मुझे लगता है सर जैसे हो तो कुछ मिसकम्युनिकेट हुआ, क्योंकि वो पहले भी आईपीएल में देखा जा चुका है कुत्ता। अगर इसको बोल भी रहा हमने बनाया, सबको पता है, पहले जो आईपीएल देखते हैं सब जनता देखती है कि वहाँ पहले हो चुकी है वो चीज़। आप लोग कहाँ से हो? बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली। वैशाली से। आप कहाँ से हो? कानपुर। कानपुर, कानेपुर से हो आप? बलिया। बताओ क्या देखा? सुबह सुबह उठा तो देखा कि चाइना से कुछ रोबोट वगैरह आया है और उसको अपना क्लेम कर रहे हैं गलगोटिया वाले। सारे न्यूज़ चैनल पे यही दिखा रहा था। हम भी लोग शौक हो गए, क्या हो गया? अचानक से घर वाले का फ़ोन आने लगा, क्या हो गया गलगोटिया, मतलब अचानक से कुछ घर वाले दोस्तों का अचानक से फ़ोन आने लगा, तो हम भी लोग शौक हो गए। हम लोग न्यूज़ देखा तो पता नहीं क्या हो गया अचानक से। आपको क्या पता लगा? बस मुझे भी यही पता चला कि 350 करोड़ से ऊपर भी बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऐसा, और कि इतने रोबोट खुद का बनाया हुआ है। तो हम लोग भी शॉक्ड हो गए। पहले तो लग रहा था कि अच्छी बात है, चलो ऐसा समिट हो रहा है एआई का, और बाद में ये बताओ, आप जैसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बता रहे हो कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आ रहा है उनका? अभी तो बस सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं उसी में तुम हो, फेक वाले में। ये बोले कि बस चाइनीज से डिग्री बना के मत दे देना। ये क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा सूरज कुमार है। सूरज कह रहे हैं गलगोटिया वालों, चाइना से डिग्री बना के मत दे देना, क्योंकि भाई लोग बहुत फीस दे करके बहुत जतन से पढ़ने आते हैं यहाँ पे, बड़ा फीस आपकी ज़्यादा लगती है। नहीं तो आपकी बात हम पहुँचा देंगे, चाइनीज़ डिग्री नहीं मिलेगी आपको। इंडियन डिग्री चाहिए हमें। इंडियन डिग्री चाहिए। और मैं बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से, डाटा साइंस मेरा स्पेशलाइजेशन है। डाटा साइंस, एआई वाला जो है, तो वो तो उस कुत्ते से पाला तो तुम्हारा पड़ा होगा। हाँ, जब ये यहाँ पे आया था तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया था कि हमारे कैंपस में एक नया वो आया है, डिवाइस आया, ऐसे करके। करता क्या है वो? आईपीएल में जैसे जो घूमता है वही वाला है? सेम काम करता है, इंटरेक्शन करता है स्टूडेंट के साथ। वो मतलब वो कैसे इनोवेट कर रहा है, वो चल रहा है, वो आप कर सकते हैं। एक बात बताओ, आप जैसे आप क्या नाम बताया था आपने? सूरज कुमार। सूरज, एक बात बताओ, आप जैसे आप यहाँ से कर रहे हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एआई में पढ़ाई,
किसी को बताओगे बाहर जाकर के कि मैंने एआई की डिग्री की है डाटा साइंस गलगोटिया से, तो क्या रिएक्शन होगा अभी पहला? अभी वही होगा कि इतना कॉलेज, मतलब कॉलेज तो कोशिश कर रही है, लेकिन वही कुछ मिसबिहेव हो जा रहा है, तो उसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ से, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि इस डिग्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आगे सबसे ज़्यादा इसी पे पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर जब ये बताएंगे कि हमने गलगोटिया से किया तो बच्चे वही पुरानी डिटेल्स उठाएंगे कि यहाँ पे ऐसा हो चुका है पहले, तो वो मतलब कि सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज़ पुरानी वापस आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले आपके यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, कुछ प्रोटेस्ट किया था पॉलिटिकल पार्टीज को, अब वो क्लिपें भी वायरल हो रही हैं। सर अब जैसे कहीं आप मान के लीजिए अब इनकी डिग्री पूरी होती है उसके बाद ही इंटरव्यू वगैरह कहीं देंगे तो वो ये सब डाटा उठा के देखेंगे आपका कि आपने कहाँ से किया है, कैसे किया है, तो ये पता चलेगा भाई एआई अगर आपने गलगोटिया से किया है तो ये चीज़ें दिखाएंगे, ये हमारा जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ये सब आएगा उसमें शो करेगा, तो उससे हमारी उस पर भी जो जॉब होगी उस पर भी पड़ेगा फर्क। कौन सा ईयर आपका? थर्ड ईयर है, प्री फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है, प्री फाइनल। तो फैमिली का क्या रिएक्शन है? अभी फैमिली का कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं है, बट आपको लगता है कि वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला कि हाँ और तो हो तो रहा है। बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? हाँ देखते हैं। होप सो कि खैर मैं कोई भी जो भी कल को ये बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे, जो भी कंपनियाँ, इनका टैलेंट देखना, इनका डिग्री और इनका कॉलेज मत देखना। ये बहुत सारे बच्चे खुद से भी बहुत पढ़ते हैं, वो अपने से भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं। प्रॉब्लम उस सिस्टम में भी है कि डिग्री देखी जाती है, बट ये है कि हाँ इनके लिए चिंता की बात है ही, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी इस समय विश्वविख्यात हो रखी है, विश्वविख्यात नहीं विश्व कुख्यात हो रखी है, क्योंकि इस एक तरीके से जो फेक दावा किया गया बढ़ा चढ़ा करके, और उसके बाद आप देखिए कि इनकी कितनी आशंकाएं हैं। कितनी फीस लगती है आपकी? 164 है 164 पर ईयर। सर हम चाहते हैं जो हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई टैग है इसमें कुछ और इनोवेशंस हो रखी हैं, आप उस चीज़ को भी दिखाइए जो पता चले लोगों को कि सिर्फ वही चीज़ नहीं थी हमारे उसमें, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आप पूरी कॉलेज को, पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं कर सकते कि पूरी यूनिवर्सिटी खराब है। अब आप सोचो कि इसी चक्कर में उनको वापस आना पड़ा, उस सबमिट से हटा दिया गया, लाइट बंद कर दी गई, कितना ज़्यादा फजीहत। पूरी यूनिवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ छोटी सी चीज़ का, और चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी में वो अच्छी हो रखी हैं, वो चीज़ आप दिखाइए, आप उसको पता चलेगा कि लोगों की हाँ और भी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी को ऊपर करेंगी हमारे। कम से कम भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस है, लाखों बच्चे पढ़े, हज़ारों बच्चे तो होंगे, 40-50 हज़ार बच्चे होंगे, 50,000 से 50,000 होंगे। उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी प्लेसमेंट हो रही होगी, तभी तो यहाँ लोग पढ़ने आ रहे हैं ना। तो आपको अपना इनोवेशन अगर आप दिखाते तो शायद ये फजीहत नहीं होती अगर आपका यूनिवर्सिटी ये प्रशासन। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही खराब हैं। यहाँ देखो सेकंड ईयर में 1-2 लड़कियों का 1,10,000 का पैकेज लगा है बीटेक सीएससी से पर मंथ का। वो चैलेंज कर रहे हैं कि उनका 80 लाख भी वो प्री ऑफर भी जा सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं, बट वो सारी ढक जाएंगी ना। बट 1-2 चीज़ खराब होने से सारा माहौल खराब नहीं हो जाता। लाइक वो एक्टिव लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ये यूनिवर्सिटी का मतलब पूरे इंडिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करा रही है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से सारी चीज़ें दब जाती हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी रेपुटेशन क्रिएट की थी, अब इस छोटी सी चीज़ से ये सारी रेपुटेशन। प्रॉब्लम ये हो गई ना दोस्त कि अभी छोटी सी चीज़ नहीं रह गई, ये यूनिवर्सिटी का मामला नहीं रह गया, ये नेशनल इंटरनेशनल हो गया है, नेशनल हो चुका है। तो ये अब तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसकी वजह से भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में से जो देश में हज़ारों संख्या में चल रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि दुनिया में तू हो रही है कि भाई एआई के प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं। बात यह है कि एआई सबमिट हो रहा है, ठीक है, एआई सबमिट का जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि देश में कुछ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लोग पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आप आसपास के होटल्स बुक करने जाओगे सब डबल चौपल रेट पे हो गए हैं जस्ट बिकॉज कि इतने गेस्ट आए हुए हैं। अब क्या होगा कि हमारा हेडलाइंस कुछ और होनी चाहिए थी, हमारी खबरें कुछ और होनी चाहिए थी। हम यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर आप लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि वो पर्पस डिफीट हो गया एआई का। होप सो कि इससे रिकवर कर जाएं, अगले 2-3 दिन जो है वो बहुत अच्छे हों, अच्छी चीज़ें हों। इंडिया में ऐसा नहीं ब्रेन्स की कमी नहीं है, माइंड्स की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे माइंड है यहाँ पे। मैं वही बात बोल रहा हूँ आपसे कि आप जो एक चीज़ को लेकर आप पूरी यूनिवर्सिटी को जज नहीं कर सकते। पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मेहनत से कुछ करते हैं। आप उस चीज़ को अगर नॉर्मल जो इन्होंने किया है गलत है सर, हम उसको बोलते हैं कि जो चीज़ हुई है गलत हुई है, बट उसकी वजह से आपकी फैकल्टीज भी अच्छी होंगी, जो पढ़ाने वाले लोग होंगे वो भी अच्छे होंगे। गलगोटिया के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ये गलगोटिया। मुझे पता है यहाँ पे आईआईटी से लोग आते हैं पढ़ाने के लिए। हम लोग मास्टर्स वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिविटी देखी थी, तभी हम लोग ने मास्टर्स में एडमिशन लिया। मैं एमबीए फर्स्ट ईयर की लड़की हूँ खुद, तो मैं खुद यहाँ पे मैंने जितनी देखी थी कि यहाँ पर प्लेसमेंट भी सही चल रहा है, नोएडा में सबसे सही आरओआई अच्छा है।
है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था। भाई एक ज़माने में इसका जो यूपी जो कॉलेज है बीटेक वाला, यूपीटीयू का बहुत नंबर 1 कॉलेजेस में एक होता था, 2-4 कॉलेज की गिनती होती थी। प्राइवेट में तो गलगोटिया का नाम आता था। हम लो स्टूडेंट हैं, लो स्टूडेंट में हमारे लो डिपार्टमेंट में हम मानते हैं कोई भी नेगेटिव बात हो, सब मतलब बहुत अच्छे से, फैकल्टी अच्छी है हमारी, A to Z चीज़ हमारी लो डिपार्टमेंट वालों की बहुत बढ़िया है सर। ना कोई ऐसा अभी तक हमने सुना कि कोई ऐसा बिहेव हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। बाकी बट चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें डिग्री गलगोटिया से ही मिलेगी। वो तो और समझ रहा हूँ। तुम अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, कोई डिग्री किसी के टैलेंट को रोक नहीं सकती। मैंने जो डिग्रियां ली थी ना, मुझे पता नहीं है कहाँ रखी हुई है बहुत बताया है ना, मुझे जानकारी भी नहीं कि वो रखी कहाँ है। ठीक है, स्किल और डिग्री दोनों इम्पोर्टेंट। स्किल आपका सबसे ज़रूरी होगा। आप डिग्री तो है, डिग्री वो एक कागज़ का टुकड़ा है जो आपका भविष्य नहीं तय करेगा। स्किल भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ऐसे हर साल लाखों स्टूडेंट निकल रहे हैं, सब क्या प्लेस हो जा रहे हैं, सब क्या जॉब में आ जा रहे हैं, सब कोई अपना कुछ कर ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि सब स्किल जिसके पास है वो अच्छा करे। कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जा रहा है। तुम जरूर पहुंचोगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम बताया तुमने? सूरज कुमार झा। कहाँ से हो सूरज? तुम तो झा जी तो बिहार के दरभंगा मिथिला इलाके से ही होंगे, और तो कहाँ है घर? दरभंगा। चलो, अच्छा लगा तुम लोग से बात करके, और आप लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कुछ बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, 1 मिनट इसमें। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और इसके बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों का भविष्य एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हुआ AI समिट में, उसके लिए क्या सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? इस बात को आप काट के रील बना लीजिएगा और घर घर पहुंचा दीजिएगा। सिर्फ अकेली गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसका चेहरा है, इसके पीछे वो सोच जिम्मेदार है जो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप नहीं होने दे रही है, जो आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाए रखे हुए, आपको इसमें उलझाए हुए। तो आपके बच्चे इनोवेशन कैसे करेंगे? आपके बच्चे कोई आविष्कार या कोई नई चीज़ कैसे बनाएंगे? और प्रॉब्लम उस एजुकेशन सिस्टम में है जो ये बच्चों को फोर्स करता है कि फर्स्ट आना है। फर्स्ट आना वाले बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है, फेलियर वाले को कोई नहीं पूछता। और एक बात आप जान लीजिए कि इतिहास में कोई भी आविष्कार या कोई भी जो इनोवेशन हुआ है वो फेलियर के बाद हुआ है। एडिसन ने बल्ब भी जो है सैकड़ों बार फेल होकर ही बनाया होगा, या जो भाप के इंजन बने, या जो नई नई टेक्निक बनी, या मोटर इंजन आए, या जो AI आया, या जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये फेलियर के बाद निकलते हैं। क्योंकि आप जब ट्राई करोगे, आप नया सोचोगे, आप नया क्रिएट करोगे, तब जा कर के कुछ कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम उस एजुकेशन सिस्टम में, प्रॉब्लम उस सोच में है जो साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं डेवलप करने दे रही है। और एक और बात जो मैं बहुत प्रमुखता से कहना चाहूँगा, इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने AI समिट में, जहाँ दुनिया भर के तमाम लोग जुटे हुए हैं और भारत पर उनकी निगाह है, तब अश्विनी वैष्णव जिनके पास ये मंत्रालय है, वो अगर इस समिट में लोगों को बुला रहे हैं तो क्या उन्होंने क्रॉस चेक किया कि जो चीज़ें ला के डिस्प्ले की जा रही वो इंडिया की हैं, या जो वो बता रहे हैं वो क्या बताएंगे? क्या उनसे कोई पहले PPT प्रेजेंटेशन लिया गया या उनसे बात की गई? क्योंकि आप देखिए कि ऐसा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और देश के IT मिनिस्टर को 2-2 बार सफाई पेश करनी पड़ रही पहले ही 2 दिन में। पहले दिन अफरा तफरी, उसके लिए माफ़ी मांगी, फिर दूसरे दिन सफाई पेश कर रहे हैं। और ये जो सोच है ना कि 4 झालर लगा दिए, इधर उधर लाइटिंग कर दी, बढ़िया पोडियम सजा दिए, 4 इन्फ्लुएंसर बुला लिए और प्रचार करा दिया, और उसके बाद वो चीज़ें वायरल हो जाएंगी, इस सोच में प्रॉब्लम है। जब दुनिया आप पे नज़र रखी हुई है तो आप 72 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 3 दिन पहले कोई तैयारी करके अचानक से आ जाएंगे तो फिर दुनिया आपको जज करेगी साहब, और इसी तरीके से फजीयत होगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप लोगों को समय देंगे, जब आप उनको टाइम देंगे, तब वो कुछ इनोवेट करके लाएंगे, इनोवेट करके डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, और आप अपने ब्रिलियंट माइंड को तवज्जो देंगे, तरजीह देंगे, तब जाके आप कुछ इनोवेट कर पाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे। वरना इसी तरीके की फजीयत होगी, कभी चाइना के सामान डिस्प्ले करना पड़ेगा, कभी साउथ कोरिया का, और उसके बाद लानत मलानत सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं हो रही है, इन बच्चों के भविष्य की नहीं हो रही है अकेले की। जो यहाँ बच्चे भविष्य पढ़ते हैं उन्हीं का भविष्य खतरे में। देश के बौद्धिक उस पर जो है सवाल उठने लग जाता है कि भाई यहाँ पे कैसे काम हो रहा है या क्या काम हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर के पूरी दुनिया की आपकी ऊपर निगाहें थी। भारत सरकार का मंत्रालय इस पर जो है फजीहत पे फजीहत करा रहा है, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया कि लोग क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, आपने चेक ही नहीं किया कि लोग क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं। आपको तो बस इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने अच्छी अच्छी कंपनी हायर कर रखी है, 40 तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे रील बना के बताएंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। और
एक्चुअल चीज़ पे बात करने वाले लोग नहीं होंगे, तो ये जो दिखावा है ना, ये जो झालर और झूमर लगा के दिखावा करते हैं ना, ये आज नहीं तो कल एक्सपोज होना ही था। यहाँ हो गया, आगे ना हो, हम यही कामना करेंगे। भारत बहुत ही संभावनाओं का देश है, बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों का देश है, और उस प्रतिभा को पहचानने का समय है। और धर्म के लिए, जात के लिए लड़ाना बंद करेंगे जब, तब जाकर के ये लोग साइंस के बारे में सोचेंगे, ये लोग आने वाली टेक्निक के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग और सोचने लग जाएंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे जो कुछ चल रहा है, हमने कहा कि आकर के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल सके यहाँ बच्चों की चिंता क्या है। शुक्रिया। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, न्यूज़ प्रिंस की रिपोर्ट को आगे तक पहुँचाते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए।